हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टारगेट सेमेस्टर के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चाहे आप बीए में पढ़ रहे हो, बीएससी में पढ़ रहे हो, बीकॉम में पढ़ रहे हो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो यूपी के, हो सकता है एक आख यूनिवर्सिटी में सिलेबस डिफरेंट हो जिसमें फूड न्यूट्रिशन हाइजीन ना आ रहा हो। चाहे डीडीयू, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा ज्योतिबा राव फुले यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, सीसी यूनिवर्सिटी, सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सब में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ही आने वाला है। अगर आपके में फूड न्यूट्रिशन हाइजीन है तो आपके लिए वीडियो बेहद जरूरी। इस वीडियो में आज हम मात्र 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको दिखा दूं इस पेपर में भी लगभग 60 प्लस क्वेश्चन है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर में भी 60 प्लस क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी 60 प्लस क्वेश्चन ही आएंगे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 75 करने होते, किसी किसी में 70 में से 70, 50 में से 50 करने होते। लेकिन आज के इस वीडियो में मात्र 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे ताकि सभी बच्चे इस चीज का लाभ उठा पाए। और एक और जानकारी आपको दे दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि जब भी इसका 21 क्वेश्चन से हम लेकर के 40 तक सॉल्व करें, यानी कि पार्ट 2 सॉल्व करें, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाए। और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपका ये आखिरी पेपर है तो ऐसा नहीं है कि आपके इसके बाद पेपर नहीं होंगे। इसके बाद आपका सेकेंड सेमेस्टर का भी पेपर होगा, थर्ड, फिफ्थ, और जितने भी सेमेस्टर आपका पूरा बीएससी बचा हुआ है आपका सारा साथ निभाएगा हमारे ये टारगेट सेमेस्टर का चैनल। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 20 के 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम के पैटर्न में लिखे हैं। एग्जाम के पैटर्न बोले तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पैटर्न में आता है आपका एग्जाम, तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में भी लिखा हुआ है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में, ध्यान रखना, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में किसी अदर टॉपिक पर भी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आकर के हमें मैसेज कर दो, हम उस पर भी आपके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा देंगे। पहला क्वेश्चन है, डज नॉट कॉज डायरिया, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो डायरिया का कारण नहीं बनता है। क्या इन्फेक्शन से डायरिया का कारण बनता है कि नहीं बनता है? वाटर क्रीचर, केमिकल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक बैक्टीरिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जिससे बैक्टीरिया नहीं होता है। क्या इन्फेक्शन से डायरिया होता है? बिल्कुल होता है। केमिकल सब्सटेंसेस से होता है? बिल्कुल होता है। टॉक्सिक बैक्टीरिया से होता है? बिल्कुल होता है। तो किससे नहीं होता है? वाटर क्रीचर, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, उनसे डायरिया नहीं होता है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, इन विच पोजीशन ऑफ द बॉडी द वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 20% ऑफ द रिक्वायरमेंट, यानी कि शरीर की किस स्थिति में वजन आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है। क्या ये ओबेसिटी में होता है, यानी कि मोटापे में, ओवरलोडेड यानी कि अधिक भार हो जाने के कारण, अंडरवेट होने की वजह से, या लो वेट होने की वजह से? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ओवरलोड होने की वजह से। किसकी वजह से? ओवरलोड होने की वजह से आपका भार 20% से बढ़ जाता है। अगला, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं क्योंकि ये आपके किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये बता दूं मैं, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है फैजाबाद में, वहां पर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम उसी की यूनिवर्सिटी के पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला नहीं, तीसरा है, और इस तीसरे क्वेश्चन में लिखा गया केयर वन। अब भाई ये बताना है कि केयर वन क्या है। वैसे तो एक केयर वन एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन, आप इसके बारे में इंटरनेट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। अब आपको यही बताना है कि ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, साइकोलॉजी सेंटर है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो केयर वन है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम शॉर्ट में एनजीओ भी बोला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर यूनिवर्सिटी के पेपर में आने के चांसेस है। न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन मिल्क, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो मिल्क में नहीं पाई जाती है? बच्चों, क्या प्रोटीन पाया जाता है? बिल्कुल, घर पे वाले बोलते हैं भाई दूध पियो प्रोटीन मिलेगा, और कैल्शियम तो भाई फेमस है ही है। विटामिन ए भी पाया जाता है, बस यही है। विटामिन सी एक ऐसी चीज है जो हमारे किस में नहीं पाई जाती है बच्चों? मिल्क में नहीं पाई जाती है। और विटामिन सी किस चीज में पाई जाती है? देखो, आपसे ये पूछा गया है कि भाई दूध में कौन कौन सी चीजें नहीं पाई जाती है, विटामिन सी दिया गया, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से होते हैं। याद रखना, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, वो आपके किसके स्रोत होते हैं, किसके सोर्स होते हैं?
वो विटामिन सी के होते हैं, जैसे गुआवा, ऑरेंज, लेमन, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये विटामिन सी के हैं। विटामिन ए के लिए आप गोल्डन राइस याद कर सकते हो, क्या गोल्डन राइस जिसे हम बासमती राइस भी बोलते हैं। एंड अगला इसमें आप कैरेट याद कर लो, कैरेट बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए के लिए। और कैल्शियम के लिए आपको पता ही है, प्रोटीन के लिए पल्सेस सबसे बेस्ट है वेज के अंदर, और फिशेज भी बहुत ही एक अच्छा मीडियम है प्रोटीन के लिए, एग्स भी है, और कैल्शियम एग में भी होता है, और आपका किस में होता है, मिल्क में भी होता है, और मीट में भी होता है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। फाउंड इन मदर्स मिल्क, अब आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी चीज है जो मदर की मिल्क में पाया जाता है। क्या फैट पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, मिनरल्स एंड विटामिन पाया जाता है, या फिर सभी पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मदर्स मिल्क में सब कुछ पाया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे कभी पूछी जा सकती है कि मदर्स मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो याद रखना IgA पूछी जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाई जाती है, याद रखना। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल है। अब इस क्वेश्चन में कुछ समझने वाला नहीं है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन के डेटा को याद रखना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7th है। 7th क्वेश्चन कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो 1959 में है, और इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द डाइट इन लो फीवर, अगर आपको हल्का बुखार है, हल्का हल्का बुखार है, तो आपको कैसा खाना चाहिए, लिक्विड खाना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट खाना चाहिए, ठोस खाना चाहिए, सॉल्टी खाना चाहिए। देखो अगर आप बुखार है, आपको हल्का हल्का है या तेजी तेजी से है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया है कि अगर आपको हल्का बुखार है तो आपको किस प्रकार का खाना चाहिए। तो याद रखो अगर आपको कभी भी हल्का बुखार आता है, आपको लिक्विड वाली चीजें खानी, क्या खानी है, लिक्विड वाली चीजें खानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डायरिया के कितने प्रकार होते हैं, क्या डायरिया के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखना डायरिया के 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन डायरिया का मतलब क्या होता है। डायरिया एक बीमारी है, एक लक्षण है, इनमें से कोई नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीज है। क्या है, क्या है, तो डायरिया क्या है, डिजीज है, एक क्या है, डिजीज है। अगला क्वेश्चन पीपल शुड नॉट टेक इन डाइट, यानी कि मोटे लोगों को आहार में क्या नहीं खाना चाहिए। क्या उन्हें फैट नहीं खाना चाहिए, क्या उन्हें विटामिन नहीं खाना चाहिए, क्या उन्हें प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, या फिर उन्हें मिनरल्स नहीं खाने चाहिए। तो ध्यान रखने ऐसे लोग जो ओबेस्ड हैं यानी कि मोटापे से परेशान है, उनको फैटी चीजें नहीं खानी चाहिए। ये चीजों की गाइडेंस आपको घर में रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा मिल रही होती है। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज इन मिडल एज, यानी कि मध्य आयु में किस चीज की वृद्धि होती है, लिवर में, इंटेस्टाइन में, अंडरवेट में, ओबेसिटी में, किस में होती है। हम्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉलरा इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन इन, यानी कि कॉलरा जो एक बीमारी है जिसे हिंदी में हम हैजा बोलते हैं, वो बीमारी कब सबसे नॉर्मल है, किस टाइम में सबसे ज्यादा होने की संभावना इसमें ज्यादा रहती है। तो याद रखना जो कॉलरा है, हैजा, वो होती है कब, समर में, और ये होती है विब्रो कॉलरे बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, विब्रो कॉलरे की बैक्टीरिया की वजह से। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज डज नॉट अकर इन चिल्ड्रन, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो चिल्ड्रंस में नहीं होती है। क्या वो मीजल्स है, क्या वो कॉलरा है, क्या वो whooping कफ है, या फिर ब्लड प्रेशर है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ब्लड प्रेशर है, बट अभी इस टाइम में पॉल्यूशन और बहुत एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अब ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है छोटे बच्चों में भी बहुत हद तक देखी जाने लगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको टिक ना करें, आपको क्वेश्चन के आंसर में इसी को टिक करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हाउ इज द पोलियो वैक्सीन, पोलियो का टीका कैसे दिया जाता है। क्या वो सुई से दिया जाता है, इन पिल्स दिया जाता है, मेडिसिन वाटर दिया जाता है, एनी हाउ किसी भी प्रकार से दिया जाता है। अगर आप छोटे थे जब, तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में बहुत सारे लोग आते थे, कभी कभी 6-7 महीने में, या कभी पड़ोसी में जब कोई नया बच्चा पैदा होता था तब आते थे, और एक
छोटी सी ट्यूब टाइप की छोटी सी रहती थी, छोटी सी, उसको आ करके पिलाते थे, 2 या 3 बूंद, 2 बूंद शायद थी, 2 बूंद पिलाई जाती थी, और मैंने भी पी, और यहाँ तक 99% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पी होगी। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई वो जो पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती थी कैसे दी जाती थी, क्या वो इंजेक्शन दिया जाता था? नहीं। क्या दवाई दी जाती थी? नहीं। क्या मेडिसिन को पानी के अंदर घोल देते थे? बिल्कुल। जो आपको पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी उसमें मेडिसिन को ना पानी में घोला हुआ रहता था। ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारा शरीर पोषण किस चीज से पाता है? क्या वो भोजन से पाता है या भुखमरी से उसको पोषण मिलता है? क्या वो रोग उसको हो जाने या डिजीज हो जाने के बाद उसको नरिशमेंट मिलता है या जम से नरिशमेंट मिलता है? तो इस चीज का क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे को पता होगा कि भैया फूड से, मील से हमें नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, यानी कि माल न्यूट्रिशन के कितने टाइप है? मिली मॉल न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स हैं। 3 नहीं स्टूडेंट्स, 4 टाइप है। छोटी सी एक मिस्टेक, ठीक है, ध्यान देना, 3 नहीं 4 टाइप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से 50 रासायनिक पदार्थों को कितने समूह में बांटा गया है? तो याद रखना कितने, 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। कितने? 8 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, अगला, इज द प्राइमरी नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता इसमें से क्या है? क्या वो सनलाइट है, भोजन है, टाउन है, सुटेबल है? सुटेबल ऑल, यानी कि इनमें से सारे ही सारे। तो आपको ये पता होगा कि एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की ज़िंदगी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी? सनलाइट भी बहुत ज़रूरी, उतना ही ज़रूरी खाना, उतना जाना एक शहर है जिसमें वह रह सके, और उतनी ज़रूरी कि सारी चीज़ें उस व्यक्ति के पास हों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन कितने चरणों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं, घबराना नहीं है। गूगल पे जाना है, क्वेश्चन को सर्च करना है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द न्यूट्रिशन, कमेंट में अपने आंसर को बताना है। और ध्यान रहे, मैंने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, बचे हुए और जो क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट 2 में करेंगे, पार्ट 2 में। और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।